एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस वीडियो में आपका रुक्मणी का यहाँ पे बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं और ये आपका प्लेटफॉर्म का यहाँ पे आगे यहाँ पे इसके पहले आपका यहाँ पे 6 तक के प्रैक्टिस सेट देख पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पे आपका 7वां नंबर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। नंबर यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 25/8/2019 का हल प्रश्न पत्र है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। पुलिस उत्पाद निरीक्षक एसआई का परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और ये आपका 25/8/2019 का है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है आई केम सो आई इंक्वायर्ड किसने कहा था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। आगे यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच पुस्तक किसने लिखा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो बी नंबर आपका मिल्टन फ्रीडमैन। आगे 3 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार का आपका वीटो का प्रयोग नहीं करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ए नंबर हो जाएगा विशेष अधिकार। आगे 4 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो सी नंबर यहाँ पे आपका CH4 आपका। आगे 5 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो डी नंबर आपका यूरो। आगे यहाँ पे 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि 15 संख्याओं का औसत 7 है तो प्रथम 8 संख्याओं का औसत 6.5 तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत 8.5 है तो मध्य की संख्या क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा 15। आगे 7 नंबर यहाँ पे रीजनिंग सवाल है आपका कि निम्न स्थान पर उचित विकल्प चुने। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका यहाँ पे तो सी नंबर हो जाएगा आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका क्वेश्चन 8 नंबर के निम्न में से कितने 8 हैं जिनके पहले 6 तथा ठीक बाद में 5 हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर 2। आगे 9 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे 0.0 आपका 623 स्क्वायर 2 और आपका -6 0.62 गुने यहाँ पे आपका गुने और 0.377 प्लस आपका 0.377 स्क्वायर और आपका बाई 0.623 क्यों और प्लस आपका 0.377 क्यों का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे आपका सही आंसर यहाँ पे आपका 1 नंबर हो जाएगा ए। यहाँ पे 10 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है तो इसका भी आपका यदि A = 2 B = 3 और C = 4 तथा D = 5 है तो आपका 20 22 19 23 और 6 26 का क्या अर्थ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो सी नंबर यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आपका 11 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि A गुने B अर्थ है तो AB का भाई है तथा A - B का अर्थ है तो AB की माता है तब इनमें से कौन सा संबंध बताता है कि RD का मामा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन। तो बी नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि घड़ी की कीमत में 30% की वृद्धि करने के बाद 10% की छूट दी जाती है तब विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो ए नंबर हो जाएगा 17%। आगे 13 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि CEIQ का अर्थ आपका XBRH है तो अब आपका AGRA के लिए क्या कोड होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो सी नंबर हो जाएगा आपका। आगे क्वेश्चन 14 नंबर यहाँ पे है कि यदि आपका 4P3 में आपका 984 जोड़ दिया जाए तब आपका 13Q7 प्राप्त होता है। तो यदि आपका 13Q7 11 से विभाजित हो तो P + Q का मान क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका यहाँ पे। तो ए नंबर हो जाएगा 10। आगे 15 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि 20 मिनट में घंटे की सुई कितनी डिग्री घूमेगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डी नंबर हो जाएगा 10 डिग्री। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि एक संख्या तथा उसके 2/3 का योग 90 है तब बड़ी संख्या क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सी नंबर 54। आगे 17 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि वर्ग की लंबाई में 1% की त्रुटि हो जाए तब वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सी नंबर 2%। आगे यहाँ पे 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक कार की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बस उसमें 40 मीटर आगे यदि कार 20 सेकेंड में बस को 60 मीटर पीछे कर देता है तो बस की चाल क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ए नंबर हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। आगे यहाँ पे 19 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से वाट के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे। तो आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन ये सी नंबर सही आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आपका 20 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि y = x - x²
और आपका प्लस x³ माइनस x4 प्लस आपका डैश डैश यहाँ पे तब तो x बराबर आपका वाट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखते हैं 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि एक पेड़ की छाया उसकी लंबाई का √3 गुना है तो अब आपका उन्नयन कोण होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। आगे यहाँ पे 22 नंबर आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है, आपका पूर्ण वर्ग है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 का, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा यहाँ पे आपका। आगे 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि 1/x+1 आपका प्लस और 1/x+2 और बराबर आपका 2/x+10 तब x बराबर वाट, तो आपका x बराबर यहाँ पे वाट की जगह पर क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ये, तो सी नंबर हो जाएगा। आगे यहाँ पे 24 नंबर आपका क्वेश्चन है, ये एक थैले में ₹1 से 50 पैसे और आपका 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्रमशः 3:5:7 है तथा कुल मूल्य 155 है, तो कुल सिक्कों की संख्या क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर 375। आगे यहाँ पे 25 नंबर आपका क्वेश्चन है, नीचे दी गई ज्यामितीय आकृति का अवलोकन करें। तो आपका इसमें से आपका आंसर इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, और आपका चतुर्भुज ABCE का आपका परिमाप तथा आपका त्रिभुज CDE के परिमाप के किसका परिमाप बड़ा है और कितना, यही बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे 26 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक बाग में कुछ बतख तथा कुछ बकरियां हैं, यदि सिरों की संख्या आपका 58 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तब बकरियों की संख्या कितनी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा 12। आगे 27 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर सही हो जाएगा, आपका पूर्णांक संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 28 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि 9 के पावर x+2 बराबर आपका 240 प्लस 9 के पावर x, तब आपका x बराबर क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर 1/2 आपका। 29 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि एक रोलर से सड़क को समतल किया जाना है, यदि रोलर का व्यास आपका 70 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तथा 1000 चक्कर में रोलर सड़क को समतल कर देता है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे 2200 वर्ग किलोमीटर। आगे यहाँ पे 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर का माप के एक कार्टून से एक आयताकार बॉक्स बनाया जाना है, तब अब आपका बॉक्स का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर 310 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे 32 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को आपका न्यायालय में आपका प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर अनुच्छेद 37। आगे 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को कौन सा पदच्युत कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, जो प्रक्रिया आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का है। आगे 34 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा क्रम सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो डी नंबर हो जाएगा, फर्रुखुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर आपका शंकर दयाल शर्मा। आगे 35 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो बी नंबर 3 बार। आगे 36 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि संविधान के उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आर्थिक स्वतंत्रता। आगे 37 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज की व्यवस्था को संबंधित समिति कौन सा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन, तो सी नंबर आपका बलवंत राय मेहता समिति। आगे 38 नंबर यहाँ पे देखते हैं आपका 38 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन किस समिति के सिफारिश पर की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा आपका सरकारिया समिति। आगे 39 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 40 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार पदच्युत किया जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर हो जाएगा, संसदीय प्रक्रिया। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है कि संघात्मक सरकार में क्या होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर शक्तियों का विकेंद्रीकरण। आगे 42 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी नंबर बरगद। आगे 43 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सी नंबर गंगा डॉल्फिन। आगे 44 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चिली का आपका चूकी का माता खान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर आपका कॉपर। आगे 45 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका मेधा पाटेकर।
आगे यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे है कि भारतीय जलवायु से संबंधित आपका ENSO क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन 47 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है। तो बताइएगा आपका सही आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर उत्तर प्रदेश। आगे 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलाना है। तो सही आंसर आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका, देखते हैं यहाँ पे। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा यहाँ पे। आगे 49 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही नहीं है, आपको यही बताना है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो सी नंबर यहाँ पे आपका। 50 नंबर आपका क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांच का गहरा नीला रंग किस कारण होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो यहाँ पे बी नंबर आपका कोबाल्ट ऑक्साइड। आगे 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अमीबा किससे भोजन ग्रहण करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो ए नंबर आपका कुटपात। आगे 52 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे कम प्रदूषण किससे होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर यहाँ पे आपका CNG। आगे यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो ए नंबर आपका हाइजेन आपका। आगे 54 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आपका परजीवी पादप है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका कॉस्कुटा। आगे यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अम्लगम क्या है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर आपका एक तरल पारा मिश्रित धातु। आगे यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है कि DNA किस में पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर केंद्रक। आगे 57 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसके आपका गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे बी नंबर आपका 300%। आगे यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है कि दांत के निर्माण में निम्न में से किस तत्व की सर्वाधिक भूमिका है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो बी नंबर कैल्शियम। यहाँ पे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति को कैसी होती है। तो आपका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो बी नंबर आपका ऋणात्मक। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आपका टैंक पॉलीरेंज आपका इंजाइम का आपका स्रावन करते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा एस्चेरिचिया कोलाई आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे आपका 61 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर फुटबॉल। आगे यहाँ पे 62 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे तो डी नंबर युवा अशांति। आगे 63 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि वस्तु संयोग आपका स्थानापन्न का उदाहरण है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर पेन और स्याही। आगे 64 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उसे कहते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन तो ए नंबर सामाजिकरण। आगे 65 नंबर आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ए नंबर हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। आगे 66 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका रुद्र दामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो सी नंबर जूनागढ़ अभिलेख। आगे 67 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा 34 NI। आगे 68 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो डी नंबर कनिष्क। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है 69 नंबर स्वराज पार्टी का निम्न से किस आपका व्यक्तित्व से था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर का CR दास। आगे 70 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ए नंबर लॉर्ड मिंटो। आगे 71 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर भारत परिषद अधिनियम प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। आगे 72 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो ए नंबर आपका पिंगली वेंकैया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 ईस्वी में फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका तो बी नंबर फ्रांस। आगे 74 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अगला एशियाई खेल कहाँ होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तो बी नंबर चीन। आगे 75 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 1945 तक 9 अगस्त 1945 के क्रम से जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर विखंडन। आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपका 76 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अलकनंदा तथा आपका भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे तो सी नंबर देवप्रयाग में।
आगे 77 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि जोगाटा त्रिकोण से संबंधित देश है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो ए नंबर दक्षिण कोरिया, वियतनाम, जापान। आगे 78 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपका इस्पात उद्योग से संबंध सुमेलित है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर तमिलनाडु, आपका सलेम। आगे आपका 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न को आपका सुमेलित करे, तो आपका सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका। आगे यहाँ पे 80 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन तो ए नंबर हो जाएगा गोवा। आगे 81 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि नामचिक आपका नाम फूक कोयला क्षेत्र कहाँ है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर अरुणाचल प्रदेश। आगे यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आपका मंडल सर्वाधिक गर्म होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो बी नंबर आपका क्षोभ मंडल। आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो सी नंबर सह्याद्री। आगे 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें से आपका तो ये सी नंबर आपका शिवकिला, जम्मू कश्मीर। आगे 85 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका रंगीत नदी कहाँ बहती हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर आपका सिक्किम। आगे यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने आपका शाहू को मुक्त किया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो डी नंबर आपका मुअज्जम। आगे 87 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर आपका हेरोडोटस। आगे 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला आपका IMS कहाँ खुला था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका तो ए नंबर नई दिल्ली। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 79 नंबर कि किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर अनुशासित किया, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो ए नंबर मीर कासिम। आगे यहाँ पे 90 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कालक्रम में अनुसार सही है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन तो बी नंबर आपका यहाँ पे रामानुज, रामदेव और आपका चैतन्य तुलसी। आगे 91 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे सी नंबर बाल गंगाधर तिलक आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपका 92 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन तो बी नंबर 1909 ईस्वी में। आगे 93 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके सहयोग से हुआ, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो ए नंबर आपका राजा राम मोहन राय। आगे 94 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर आपका 1615 ईस्वी में। आगे 95 नंबर क्वेश्चन है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन तो डी नंबर आपका मकराना से। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 96 नंबर कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे तो बी नंबर लॉर्ड डॉल्फिन। आगे 97 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि अलीनगर की संधि का संबंध किससे है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो बी नंबर ईस्ट इंडियन कंपनी तथा सिराजुद्दौला। आगे 98 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि यज्ञ की देखरेख कौन करता था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे तो बी नंबर ब्राहा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे तो डी नंबर अकबर ने। आगे यहाँ पे आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तो डी नंबर आपका अबिसिनिया। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका इसका डिस्कशन यहाँ पे आपका लैटिन भाषा का वेनी वीडी विसी शब्द का अर्थ है कि मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीत लिया। आपका एपियन के अनुसार जूलियस सीजर ने लगभग 47 BC में आपका रोमन सीमेंट को लिखने पत्र में एक वाक्यांश का प्रयोग किया था। आपका प्लूटार्क ने आपका लाइफ ऑफ सीजर में लिखा है कि रोम में अपने एक मित्र आपका अमांटियस को एक रिपोर्ट में इस वाक्यांश का प्रयोग किया। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका है क्रिस्टियोटिनिस ने आपका लाइव्स ऑफ द आपका बटलेंस सीजर जूलियस में लिखा है कि सीजर ने आपका पोटिक विजय के दौरान इन वाक्यांशों के लिए शिलालेख में उत्कीर्ण करवाया था। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखते हैं आपका यहाँ पे कि मिल्ट फ्रीडमैन को आपका 1976 ईस्वी में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और शास्त्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में दिया था। मिल्टन फ्रीडमैन अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट आपका थैचर के आर्थिक सलाहकार भी रहे थे। फ्रीडमैन ने आपका मैक्रो इकोनॉमिक सिद्धांतों के विश्लेषण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपका फ्रीडमैन अमेरिकी अर्थशास्त्री थे जिन्होंने खपत विश्लेषण, मौद्रिक इतिहास और सिद्धांत एवं आपका स्थिरीकरण नीति के आपका जटिलता पर अपना शोध किए। आगे यहाँ पे देखते हैं
आपका फ्रेडरिक लिस्ट में जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है। जर्मनी के एकीकरण के जनक आपका बिस्मार्क है। आपका हिटलर के आत्मकथा आपका मीन कैंप है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि आपका भारत का राष्ट्रपति विशेष अधिकार वीटो का प्रयोग नहीं करता है। संसद द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास आपका भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अथवा विधेयक पर अपना स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, अथवा विधेयक को संसद के पुनः विचार हेतु लौटा सकता है। जब संसद द्वारा विधेयक पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। इस प्रकार के विधेयक को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका कि भारत के राष्ट्रपति को तीन प्रकार के यहाँ पे वीटो प्राप्त है। पहला आपका अत्यधिक वीटो, दूसरा नंबर लिमनकारी वीटो तथा पॉकेट वीटो। अत्यधिक वीटो का प्रयोग आप राष्ट्रपति के मामलों में करते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे। आगे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका निलंबकारी वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाने के संदर्भ में होता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति आपका ज्ञानी जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक विधेयक पर आपका 1986 में किया गया था। विशेषित वीटो का प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे यहाँ पे 4 नंबर है आपका कि मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं और आपका मवेशी, सुअर, भेड़, बकरी जैसे घरेलू पशुधन अपनी सामान्य आपका पाचन प्रक्रिया के दौरान भी मीथेन का उत्सर्जन करता है। प्राकृतिक आर्द्र भूमि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन पदार्थ को आपका विघटित करने वाले जीवाणु, दीमक, महासागर, आपका तलछट, जमाव, ज्वालामुखी, वनगिन आदि प्राकृतिक स्रोतों से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। हरित गृह आपका प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड का 60% तथा मीथेन का 20% योगदान होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका कार्बन आपका मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। बायोगैस प्राकृतिक गैस सीएनजी, पीएनजी एवं आपका एलएनजी का मुख्य घटक मीथेन है। जर्मनी की आपका आधिकारिक मुद्राएं यूरो है। आपका यूरोपीय संघ के 20 देशों की मुद्रा यूरो है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यूरो को अपनाने वाला 20वां देश आपका क्रोएशिया है, जिन्होंने 1 जनवरी 2023 को आपका यूरोजोन में शामिल हुआ। जर्मनी को यूरो मुद्रा का इंजन कहा जाता है। आपका किर्गिस्तान की मुद्रा सोम है। आपका इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है। आपका फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। आपका मालदीव की मुद्रा रुपया है। आगे यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर आपका तो जिस प्रकार पहली आकृति में 5 रेखा का प्रयोग कर दूसरी आकृति का आपका पंचभुज निर्माण किया गया है, उसी प्रकार तीसरी आकृति में 3 रेखा को प्रयोग कर चौथी आकृति का त्रिभुज निर्माण किया जाएगा। रिक्त आकृति के स्थान पर आपका उत्तर विकल्प आकृति से हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका यहाँ पे सभी आपका यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे 15 नंबर, उसके बाद में 16, 17, 18, उसके बाद में 19। यहाँ पे आपका 19 नंबर है कि प्रत्येक अगले सेल में नीचे की 3 बिंदु गायब होता है और दूसरी राव में आपका प्रत्येक अगले सेल में नीचे के 2 बिंदु गायब होता है। यहाँ पे जो आपका 19 नंबर आपका जो रीजनिंग है उसका यहाँ पे दिया हुआ है डिस्कशन। यहाँ पे 21 नंबर आपका, आगे यहाँ पे 22, 23, 24, 25 ये सभी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। 26, 27, 28 आपका 29, 30, 31 यहाँ पे देखते हैं आपका 31 से उन सभी को आप सॉल्व कर लीजिएगा देखकर यहाँ पे वीडियो को रोककर आप। 31 नंबर यहाँ पे है कि कर्क रेखा झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती हैं। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। भारत का आपका मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर है, जो आपका भारत के 5 राज्यों से होकर
होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे 32 नंबर यहाँ पे आपका है कि अनुच्छेद 37 के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में आपका प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य के आर्थिक संसाधन और इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। राज्य सरकार नीति निर्देशक तत्वों के अनदेखा नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम सभा के गठन तथा शक्ति और अधिकार देने का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका उत्तराखंड सरकार ने आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड को मार्च 2024 में लागू कर दिया। ऐसा करने वाले आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य है। पुर्तगाली राज्य गोवा में आपका यूसीसी लागू किया गया था। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि आपका पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रावधान करें। आगे 33 नंबर यहाँ पे है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त को आपका पदच्युत कर सकता है, जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान है। राज्य निर्वाचन आयुक्त आपका पंचायती राज एवं नगरपालिका के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उत्तरदायी हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका कि भारतीय संविधान के महाभियोग का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अपने कर्तव्य पालन नहीं करने के आधार पर लगाया जा सकता है। भारत में उच्चतम न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे 34 नंबर आपका देखें तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित आपका क्रमशः फर्रुखुद्दीन अली अहमद ज्ञानी, जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। यहाँ पे देखिए भारत के आपका राष्ट्रपति कार्यकाल इसे संत फर्रुखुद्दीन अली अहमद आपका 1974 से 1977, ज्ञानी जैल सिंह आपका 1982 से 87, आर वेंकट रमन आपका 1987 से 1992, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो रामनाथ कोविंद यहाँ पे 2017 से 22 तक भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई हैं। आपका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला और प्रथम आपका आदिवासी राष्ट्रपति बनी हैं। वे स्वतंत्र भारत के जन्म लेने वाली प्रथम आपका राष्ट्रपति बन गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल 1950 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक था। आगे यहाँ पे 35 नंबर आपका देखते हैं तो भारत में तीन बार आपातकाल लागू हो चुका है। भारतीय संविधान के भाग यहाँ पे 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य आपातकाल का उल्लेख है। भारतीय संविधान के आपातकाल लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा आपका बाहरी आक्रमण या युद्ध की स्थिति तथा अंतरिम शस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 1 माह के अंदर संसद को अनुमोदन अनिवार्य है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका आपातकाल एक बार संसद के अनुमोदन के बाद 6 माह तक लागू रहता है। भारत में 1962, 71 एवं आपका 75 के में आपातकाल का घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया गया था, जिसका अनुमोदन मंत्रिमंडल द्वारा 26 जून को किया गया। आंतरिक अशांति के दौरान आपातकाल 25 जून 1975 को घोषित किया गया था और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेंगी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 36 नंबर यहाँ पे तो यहाँ पे संविधान की उद्देशिका में आर्थिक स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में आपका प्रस्तावना यूएसए के संविधान से अपनाया गया है। संविधान सभा में प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता तथा 2 प्रकार का समानता का उल्लेख किया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। आपका प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख है। यहाँ पे आगे देखते हैं 37 नंबर आपका तो ये पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित आपका बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति के गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। भारत में आपका पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 ईस्वी में लाया गया था। आपका बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज को आपका त्रिस्तरीय प्रणाली बनाया गया। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज का वास्तुकार सूत्रधार माना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका लक्ष्मीमल सिंह आपका सिंघवी समिति के रिपोर्ट पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 2 अक्टूबर आपका 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आपका नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया। आपका मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित था।
आगे यहाँ पे 38 नंबर देखें आपका, तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन आपका सरकारिया समिति के सिफारिश पर की गई थी। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में आपका अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। आपका नियोगी समिति के गठन ईसाई मशीनरी की गतिविधियों पर किया गया था। आपका स्थापन समिति का गठन 1962 ईस्वी में हुआ था। आपका संथानम समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय आपका सत्कर्ता आयोग का गठन 1964 में किया गया। आपका राजमनार आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर 22 सितंबर 1969 ईस्वी को किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका राजमन्नार आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी। 39 नंबर आपके उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका संविधान के उद्देशिका को प्रारंभ में संविधान का भाग प्रारंभ में नहीं माना जाता था। 1960 में आपका बेरुबारी आपका नवाब मद्रास राज्य मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को आपका संविधान का भाग नहीं माना था। 1973 ईस्वी में आपका केशवानंद बनाम केरल राज्य मामलों में आपका उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद प्रस्तावना सहित आपका संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के आधारभूत लक्षण को नहीं बदल सकता। प्रस्तावना में भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन किया गया जा सकता है। आगे यहाँ पे देखिए, तो प्रस्तावना में अब तक आपका केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। भारत में राष्ट्रपति को आपका संसदीय प्रक्रिया द्वारा आपका पदच्युत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रस्तावना किया गया है। राष्ट्रपति यदि अपने संवैधानिक आपका दायित्व को पूरा नहीं कर पाते या उसका उल्लंघन करते हैं तो संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो महाभियोग किसी भी आपका सदन में लाया जा सकता है। एक सदन के द्वारा आपका 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव का अनुमोदन कर दे तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। महाभियोग के समय संसद अर्ध न्यायिक आपका संस्था तरह आपका कार्य करती हैं। महाभियोग अब तक किसी भी राष्ट्रपति को ऊपर नहीं लाया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। 41 नंबर यहाँ पे आपका है कि संघात्मक सरकार में आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा आपका भारत में सर्वप्रथम संघीय सरकार आपका प्रावधान किया गया। भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक यह भारी विवाद का विषय है। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों प्रकार के लक्षण विद्यमान है। भारतीय संविधान की आपका सामान्य विशेषता संघात्मक प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान को आपको डी बसु ने संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण कहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं, आपका केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। आपका प्रो डायसी ने संघात्मक संविधान का विशेषता बताया है। आपका लिखित संविधान शक्तियों का आपका बंटवारा, संविधान की सर्वोच्चता और व्याख्या करने वाले स्वतंत्रता न्यायपालिका। 42 है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। बरगद का वैज्ञानिक नाम आपका फाइकस आपका बेगनेसिस है और भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आप कमल वैज्ञानिक नाम आपका नीलबो यहाँ पे आपका मिट गया है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मयूर है। मयूर का वैज्ञानिक नाम आपका पाओ क्रिस्टेस है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। आम का वैज्ञानिक नाम आपका मैग्नीफेरा इंडिका है। आगे 43 नंबर यहाँ पे आपका देखें, तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम आपका प्लांटिनिस्टा आपका गैंगटिक राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में स्थित है। डॉल्फिन गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, मेघना नदी तंत्र में मुक्त पाया जाता है और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है और हाथी प्रोजेक्ट 1992 में प्रारंभ किया गया। आगे यहाँ पे 44 नंबर आपका देखते हैं, तो चिली का आपका चुकिका माता खान कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। यह आपका खनन एंडीज पर्वत पर 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। आपका चुकिका माता को विश्व की आपका तवा राजधानी भी कहा जाता है। चिली का अटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट खान के लिए आपका विख्यात है। ब्राजील की आपका अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है। आपका इटाबीरा ब्राजील का प्रमुख लौह खनन केंद्र है। आपका मेसाबी खान USA में लोहा की खान के लिए विख्यात है। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो आपका ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खाने कालगुर्गी और आपका कुलगाड़ी है। यहाँ पे आगे देखते हैं आपका
तो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेघा पाटेकर जुड़ी है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका 1989 ईस्वी में मेघा पाटेकर द्वारा प्रारंभ किया गया। यहाँ पे आपका दिसंबर 1990 में नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा एक संघर्ष यात्रा निकाली गई थी। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से पश्चिम भाग से निकलती है। नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश के जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे यहाँ पे है आपका कि अरुंधति राय भारत की प्रसिद्ध लेखिका हैं। आपका चंदा कोचर ICICI बैंक के पूर्व आपका MD और आपका CEO थी। आगे देखते हैं यहाँ पे भारतीय जलवायु से संबंधित आपका ENSO का पूरा नाम आपका यूनियन सॉन्थरेन आपका यहाँ पे आपका चंदा कोचर ICICI बैंक के पूर्व आपका MD और CEO थी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका एल नीनो स्पेसिस भाषा का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटा बच्चा। एल नीनो नामकरण पेरू के आपका मछुआरा द्वारा शिशु ईसाई के नाम पर किया गया है। यह नामकरण किए जाने के पीछे यह कारण है कि इसका प्रभाव सामान्यतः आपका क्रिसमस के आसपास घटित होती हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहा जाता है। यह आपका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर, चिली और पेरू देशों के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती हैं। एल नीनो का प्रभाव भारतीय मानसूनी पर भी पड़ता है। यदि एल नीनो दक्षिण अमेरिका के तट पर अधिक सक्रिय हो तो भारत में आपका अनावृष्टि की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आगे यहाँ पे देखते हैं 47 नंबर आपका 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ पे तो यहाँ पे आपका देश की आबादी प्रतिशत में और राज्य आपका उत्तर प्रदेश 16.51%, महाराष्ट्र 9.28%, बिहार 8.6%, पश्चिम बंगाल 7.5%, सिक्किम आपका 0.05%, मिजोरम 0.09%, अरुणाचल प्रदेश 0.11%, गोवा 0.12%, नागालैंड 0.16%। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का आबादी विश्व की आबादी का 17.5% है। आगे यहाँ पे देखिए बांध और राज्य आपका तो टिहरी बांध उत्तराखंड, सरदार सरोवर बांध गुजरात, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक, हीराकुंड आपका उड़ीसा में है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका टिहरी बांध को आपका स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध आपके भागीरथी तथा भीलगंगा नदी के संगम पर बनाया गया। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया था। हीराकुंड बांध महानदी पर संबलपुर जिले में स्थित है। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो ये टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंची नदी है। आपका यहाँ पे मिट्टी उत्तर प्रदेश सही नहीं है। आपका पीट मिट्टी जैविक मिट्टी है। इस मिट्टी को आपका दलदलीय मिट्टी भी कहा जाता है। आपका दलदली मिट्टी में फास्फोरस एवं आपका पोटास की अधिक मात्रा नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें लवण की अधिक मात्रा पाई जाती है। लवणीय मिट्टी को क्षारीय मिट्टी, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी एवं आपका कल्लर मिट्टी भी कहा जाता है। आपका पीली मिट्टी केरल राज्य में अधिक पाई जाती है। आपका पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर यहाँ पे कि कांच का गहरा नीला रंग आपका कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कांच में विभिन्न रंग देने के लिए विभिन्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो निम्न है। यहाँ पे आपका देखते हैं यहाँ पे रंग और आपका यहाँ पे पदार्थ तो नारंगी लाल आपका सिनेलियम ऑक्साइड, नीला आपका कोबाल्ट ऑक्साइड, रूबी आपका गोल्ड क्लोराइड, लाल आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, आपका चटकल लाल आपका कैडमियम सल्फाइड, पीकॉक नीला आपका क्यूपरी लवण। आगे यहाँ पे 51 नंबर देखते हैं तो अमीबा उत्पाद से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा द्वारा भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया को आपका फगोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा अपचित भोजन को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपने आकार को बदलने की क्षमता रखता है। अमीबा जगत प्रोटिस्टा से संबंधित है। अमीबा की संरचना में कोशिका द्रव, प्लाज्मा झिल्ली और नाभिकीय होते हैं। आपका पादप अमीबा का चलायमान अंग है। आगे यहाँ पे देखते हैं ताप विद्युत संयंत्र से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट फ्लाई एश है। ईंधनों के अपूर्ण दहन को कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। आगे 53 नंबर यहाँ पे देखते हैं तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपका
हाइजेनबर्ग ने दिया था। और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत यह बताता है कि किसी भी वस्तु की स्थिति और गति दोनों को गठित से आपका मापना या गणना करना असंभव है। अनिश्चितता सिद्धांत आपका पदार्थ के तरंग कण आपका द्वैत प्रकृति पर आधारित है। आगे देखते हैं आपका यहाँ पे पदार्थ की तरंग प्राकृतिक अवधारणा डी ब्रोगली ने की थी। आपका आइंस्टीन ने विशिष्ट आपका सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज ने आपका उत्प्लवकता का सिद्धांत दिया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। आपका कशकूटा परजीवी पादप है। ये परजीवी पादप का अपना पोषण मृत या आपका जीवित जीवधारियों से प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे परजीवी पादपों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है। यहाँ पे आपका पूर्ण स्तंभ परजीवी आपका अमरबेल तथा आपका कुष्टाकुटा एक पूर्ण स्तंभ आपका परजीवी है। आगे यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर, यहाँ पे आपका आंशिक स्तंभ परजीवी आपका ये विस्कस एल्बस और आपका भंदा आंशिक तथा परजीवी के उदाहरण है। मूल आपका पूर्ण मूल परजीवी आपका ओरोबेकी आपका सिस टैंकी एस्ट्राइगा और आपका रेफ्लिसिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। आंशिक मूल परजीवी आपका चंदन का पेड़ एक आंशिक मूल परजीवी है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो पुष्पीय पादप में आपका नियोटिया मोनोट्रोपा और आपका सर्कोट्स प्रमुख मृत परजीवी पादप है। आपका ड्रोसेरा नेपिथिस डायनोनिया और आपका यूट्रिकुलेरिया आदि प्रमुख कीटभक्षी पादप है। आपका मुस्कुटा में क्लोरोफिल के अभाव में इसके तने चुस्कांग परपोषी के तने में प्रवेश कर उसके संवहन ऊतक से संबंध स्थापित कर जल और भोजन पदार्थों का अवशोषण करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 55 नंबर, तो आपका अम्लगम एक आपका तरल पारा मिश्रित धातु है। आपका अम्लगम में एक मिश्रण का घटक पारा निश्चित रूप से होता है। पारा को आपका विकक सिल्वर कहते हैं। पारा का मुख्य अयस्क सिनेबार है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा का अपेक्षिक घनत्व 13.6 है। आपका पारा क्षारों व जल से कोई अभिक्रिया नहीं करती। पारा का उपयोग आपका आयुर्दापमापी व तापमापी आदि बनाने में सूचक के रूप में किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं 56 नंबर, आपका डीएनए केंद्र में पाया जाता है और डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है आपका, और डीएनए आपका न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से आपका बंधी होती है। डीएनए से आरएनए के संश्लेषण को आपका अनुलेखन कहते हैं। आपका कोनबर्ग ने सर्वप्रथम आपका परखनाली में डीएनए का संश्लेषण किया था। आपका यूरेसिस नामक आपका पैरिडीमिन नाइट्रोजन बेस आरएनए में पाया जाता है। डीएनए आनुवांशिक गुणों को एक आपका संतति से दूसरे संतति तक ले जाता है। आगे यहाँ पे देखें आपका 58 नंबर, यहाँ पे तो दांत के निर्माण में कैल्शियम तत्व की सर्वाधिक भूमिका है। दांत के आपका शिखर पर अत्यधिक कठोर सफेद व चमकीला यहाँ पे आपका इनेमल का मोटा आवरण होता है। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है। दांत मुक्त कैल्शियम फॉस्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दांत के 4 प्रकार के कृंतक, रदनक और आपका अर्धचर्णक तथा चौर्णक होते हैं। बच्चों में 20 आपका अस्थायी दांत होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 59 नंबर, यहाँ पे तो चुंबकीय पदार्थ की आपका प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। चुंबकीय पदार्थ की अपेक्षित आपका चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय आपका सुग्रहिता ताप पर निर्भर नहीं करती हैं। आपका एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 60 नंबर, का टैग पॉलीरेंज एक एंजाइम है जो आपका थर्मोफाइल में पाया जाने वाला आपका थर्मेटेबल एंजाइम है। आगे यहाँ पे देखते हैं 61 नंबर, तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है और संतोष ट्रॉफी 2023-24 ईस्वी में आपका सर्विसेज ने गोवा को हराकर प्रतियोगिता के इतिहास में आपका 7वीं बार खिताब जीता है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल कप डुरांड कप है और डुरांड कप की शुरुआत 1888 ईस्वी में हुआ। आपका रोवर्स कप, वीसी राय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, आपका आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, आपका मंडेंका कप आदि फुटबॉल से संबंधित है। फीफा कप फुटबॉल का सबसे बड़ा आयोजन है। आपका वाकर कप, आपका सर्किट कप, राइडर कप, आपका डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्थ कप आदि गोल्फ खेल से संबंधित है। आगे यहाँ पे 62 नंबर, यहाँ पे देखते हैं
आपका दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का प्रतिफल युवा अशांति है। शिक्षा नीति किसी देश के भविष्य का निर्धारण तत्व है। भारत का प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लाया गया। नई शिक्षा नीति 1986 में लाया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लाया गया है। के कस्तूरी रंग समिति के रिपोर्ट पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाया गया है। आपका एनटीए में सुधार के लिए भारत सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्ण की अध्यक्षता में 7 संसदीय समिति बनाए हैं। आगे यहाँ पे 63 नंबर यहाँ पे देखते हैं तो वस्तु संयोग आपका स्थापन का उदाहरण पेन और स्याही है। एक वस्तु यदि दूसरे वस्तु के पूरक होते हैं तो उसे वस्तु आपका संयोग स्थापन कहते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका वस्तु संयोग स्थापन वह अवस्था है जिसमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु के बिना कोई उपयोग नहीं हो सकता है। पेट्रोल और गाड़ी संयोग स्थापन का उदाहरण है। आपका प्रतिस्थापना का अर्थ है एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु का प्रयोग करना। आपका प्रतिस्थापन का उदाहरण है चाय के बदले कॉफी का सेवन प्रयोग करना। आगे यहाँ पे देखते हैं 64 नंबर आपका तो जब समाज सभी नियमों को मापदंडों के साथ पालन करता है तो उस समाजीकरण कहते हैं। सामाजिक जीवन के रीति रिवाज विधि विधान प्रथाओं परंपराओं को अपनाना समाजीकरण कहलाता है। सरकारी कार्य करने के नियमों कानूनों को कम करना और सरल बनाना उदारीकरण कहलाता है। सार्वजनिक उपक्रमों को आपका बेचना या उसके अंश के 50% से अधिक भागों को बेचना निजीकरण कहलाता है। भारत में उदारीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 से प्रारंभ हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं भारत में नई आर्थिक आपका उदारीकरण नीति का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। यहाँ पे आपका देखिए 65 नंबर तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। एक पार्सेक 3.08 × 10 की पावर 16 मीटर या 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आपका खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 66 नंबर आपका रुद्रदामन से संबंधित जूनागढ़ अभिलेख है। आपका शक शासकों में महानतम शासक आपका रुद्रदमन प्रथम था और आपका रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख भारत में आपका विशुद्ध रूप से संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख है। इस अभिलेख में आपका रुद्रदमन आपका तर्क शास्त्र दर्शन और आपका संगीत में निपुण बताया गया। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के आपका जीर्णोद्वार का भी उल्लेख है। यह होल अभिलेख आपका रविकीर्ति द्वारा रचित है। प्रयाग प्रस्ती आपका हरिसेन द्वारा रचित है। आगे यहाँ पे देखते हैं 67 नंबर आपका तो मंगल पांडे का संबंध 34 एनआई से था। मंगल पांडे बंगाल के बैरकपुर में 34वीं न्यूट इन्फैंट्री के सैनिक थे। मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया से था। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। आपका मंगल पांडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए गोली चलाई जिसमें अंग्रेज ऑफिसर मारा गया। मंगल पांडे को भी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं मंगल पांडे 1857 के सैनिक विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम नायक थे। 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका 68 नंबर यहाँ पे कि आपका चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में कश्मीर में आयोजित किया गया था। इसी संगीत का अध्यक्ष आपका वसुमित्र और उपाध्यक्ष आपका वत्स घोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म आपका हीन और महायान संप्रदाय में बट गया। महायान संप्रदाय गौतम बुद्ध को देवता मानकर उनके मूर्ति की पूजा करने लगे और महायान शाखा संस्कृत भाषा का प्रयोग करने लगा। आगे यहाँ पे देखते हैं कनिष्क भी आपका महायान शाखा के मानने वाले थे। बौद्ध आपका प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के काल में तथा द्वितीय बौद्ध संगति से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में प्रारंभ हुआ। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के काल में आयोजित हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं 69 नंबर स्वराज पार्टी का संबंध C.R. दास से था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। स्वराज पार्टी की स्थापना में C.R. दास और पंडित मोतीलाल नेहरू का महत्वपूर्ण स्थान था। स्वराज पार्टी का उद्देश्य 1919 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत चुनाव में भाग लेकर सदन में आपका सख्त रूप से विरोध सरकार का करना था। स्वराज पार्टी ने मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया। स्वराज पार्टी ने 1925 ईस्वी में आपका विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधायिका मंडल में आपका स्पीकर बनाने में आपका सफलता प्राप्त किया। आगे 70 नंबर यहाँ पे आपका देखते हैं तो सांप्रदायिक निर्वाचन जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा पृथक निर्वाचन आपका मंडल का प्रावधान आपका मुसलमानों के लिए किया गया। 1909 के भारतीय परिषद एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का आपका बीजरोपण कर दिया गया। भारतीय शासन एक्ट 1919 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। 16 अगस्त 1932 को आपका रेंजे आपका मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक आपका पंचांग का घोषणा किया। आगे यहाँ पे देखते हैं इसके द्वारा
आपका हिंद दलितों को बांटने का प्रावधान किया गया। 24 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट किया गया। आगे यहाँ पे 71 नंबर देखते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रतिदिन सरकार की स्थापना आपका सही सुमिलित है। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र का शुरुआत हुआ। भारतीय परिषद एक्ट 1892 के द्वारा स्थानीय निकायों को आपका प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इसे सरकारी रिपोर्ट में चयनित प्रक्रिया कहा गया था। लोकतंत्र की शुरुआत आधुनिक समय में आपका यूएसए से हुआ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। केंद्र में आपका द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के भारत शासन एक्ट के द्वारा हुआ। आपका आगे देखते हैं यहाँ पे आपका प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर यहाँ पे आपका तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आपका पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। झंडा गीत आपका श्यामलाल पार्षद गुप्त ने तैयार किया। आपका भीकाजी कामा ने सर्वप्रथम विदेश में आपका भारतीय तिरंगा झंडा आपका फहराई। अगस्त 1907 में मैडम कामा ने जर्मनी के आपका स्टटगार्ट में आपका झंडा फहराई। कांग्रेस ने औपचारिक रूप से सर्वप्रथम झंडा 1906 ईस्वी में कलकत्ता में फहराया। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया। आगे यहाँ पे देखते हैं 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगा झंडा को स्वीकार किया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 73 नंबर 2018 ईस्वी में फीफा कप फ्रांस ने जीता था। फीफा कप आपका क्रोएशिया को हराकर फ्रांस ने फीफा कप 2018 में जीता था। 2022 में फीफा कप को उप विजेता फ्रांस है। आपका फीफा कप फ्रांस ने आपका 1998 ईस्वी में भी जीता था। प्रथम फीफा कप 1930 ईस्वी में आपका उरुग्वे में आयोजित हुआ। प्रथम फीफा कप आपका यहाँ पे उरुग्वे में अर्जेंटीना को हराकर जीता था। सर्वाधिक बार आपका फीफा कप ब्राजील ने जीता है। फीफा कप विश्व का सबसे लोकप्रिय फुटबॉल खेल से संबंधित आयोजन है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे फीफा कप 2030 में आपका मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाली में आयोजित किया गया। आगे यहाँ पे 74 नंबर आपका देखते हैं तो अगला एशियाई खेल चीन में होगा। 2022 का एशियाई खेल अब 2023 में आयोजित किया गया। यहाँ पे भारत ने एशियाई खेल 2023 आपका अभियान को 107 पदकों की रिकॉर्ड संख्या के साथ समाप्त किया, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल हैं। 107 पदकों के साथ आपका पदक तालिका में चौथा स्थान पर रहे हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में 1982 ईस्वी में भी एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो 2026 में 20वां एशियाई खेल का आयोजन आपका नागोया में आयोजित होगा। 6 अगस्त 1945 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें आपका विखंडन की अभिक्रिया हुई थी। हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम का आपका नाम लिटिल आपका बॉय था। आपका नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम का नाम आपका फैक्ट मैन था। परमाणु संरचना का सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया। परमाणु विखंडन का सिद्धांत आपका ऑटो हान ने दिया। प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट आपका ओपनहीमर ने बनाया। आगे यहाँ पे देखते हैं तो प्रथम परमाणु प्रशिक्षण 6 जुलाई 1945 को यूएसए में किया गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका यहाँ पे 76 नंबर तो अलकनंदा तथा भागीरथी नदी आकर देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। अलकनंदा और धौली गंगा नदी आकर विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी आकर नंद प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और पिंडार नदी आकर कर्ण प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी आकर रुद्र प्रयाग में मिलती हैं। उपयुक्त पांचों स्थानों को 5 प्रयाग के नाम से जाना जाता है। 5 प्रयाग उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। आगे 77 नंबर यहाँ पे देखते हैं आपका तो जो गाटा त्रिकोण से संबंधित देश है दक्षिण कोरिया, आपका वियतनाम एवं आपका जापान। आपका पोलिनेशियाई त्रिकोण के अंतर्गत हवाई द्वीप, ईस्ट द्वीप और आपका न्यूजीलैंड आता है। स्वर्णिम त्रिकोण के अंतर्गत आपका म्यांमार, थाईलैंड और आपका लाओस आता है। यह आपका स्वर्णिम त्रिकोण ड्रग तस्करी के लिए जाना जाता है। आपका ट्रायंगल टूर के अंतर्गत दिल्ली, जयपुर, आगरा आता है। आपका बरमुंडा त्रिकोण उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है। आगे 78 नंबर यहाँ पे देखते हैं तो आपका तमिलनाडु आपका सलेम इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका भिलाई लौह इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आपका राउरकेला लौह इस्पात कारखाना ओडिशा में स्थित है। आपका बोकारो लौह इस्पात कारखाना और आपका भिलाई इस्पात कारखाना का रूप के सहयोग से निर्माण किया गया। आपका राउरकेला लौह इस्पात कारखाना जर्मनी के सहयोग से बनाया गया। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना ब्रिटेन के सहयोग से तैयार किया गया।
आगे यहाँ पे देखते हैं भारत का प्रथम वास्तविक रूप से निर्मित लौह इस्पात कारखाना आपका टिस्को है। टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया। सूची 1 और सूची 2, काजीरंगा असम, बाघौगढ़ आपका मध्य प्रदेश, नंदनकान आपका ओडिशा और आपका मेलघाट आपका महाराष्ट्र। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका नेशनल पार्क अभ्यारण्य और संघीय प्रदेश आपका गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, पंचमंडी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, आपका सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य हरियाणा, आपका पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना, कन्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर। यहाँ पे मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे असम और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं यहाँ पे 80 नंबर आपका कि दूधसागर जलप्रपात गोवा में स्थित है। दूधसागर जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। त्रिकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ इंद्रावती नदी पर स्थित है। आपका गरसोपा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। आपका गरसोपा जलप्रपात को जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी आपका जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। आपका शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। आपका कुचिकल जलप्रपात वाराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। आपका कोकक जलप्रपात कोकक नदी पर कर्नाटक में स्थित है। आपका हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। आगे यहाँ पे 81 नंबर देखते हैं आपका, तो आपका नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका नामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के आपका चांगलांग जिले में स्थित है। भारत में आपका कोयला खनन वाणिज्यिक आधार पर सर्वप्रथम 1974 ईस्वी में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर आपका रानीगंज क्षेत्र से निकाला गया। भारत में आपका 98% कोयला गोंडवाना प्रकार का है। भारत सरकार द्वारा कोयला खनन राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 ईस्वी में लाया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 1 मई 1973 ईस्वी में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण भारत में कर दिया गया। आपका कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया। कोयला अवसादी पत्तेदार चट्टानों से प्राप्त होती हैं। आगे यहाँ पे 82 नंबर देखते हैं आपका, तो आपका क्षोभ मंडल को अमंडल, संवहन मंडल और निचले मंडल को नाम से भी जाना जाता है। प्रायः सभी प्रमुख प्रकारों के अमंडलीय घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ मंडल में आपका तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। क्षोभ मंडल में ही आपका संवहन धाराएं प्रवाहित होती हैं। समताप मंडल हवाई जहाज के उड़ान के लिए आदर्श मंडल है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है। आयन मंडल को संचार मंडल के नाम से भी जाना जाता है। 83 नंबर कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को आपका सह्याद्री कहते हैं। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर आपका बेसाल्ट लावा का आपका निपेच है। दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा आपका निच चट्टानों से बना है। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर आपका महाबलेश्वर है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों श्रेणियों कहा जाता है। आपका कोयम्बटूर और कोचीन को जोड़ने वाला आपका दर्रा पाल घाट है। अन्नामलाई पर्वत का सर्वोच्च चोटी अनाई मुंडी है, जो कि आपका दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। आपका नीलगिरी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका शिवकला जम्मू कश्मीर सही सुमिलित नहीं है। आपका शिवकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे दर्रे और संघीय प्रदेश राज्य देखें आपका, तो काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, जोजिला दर्रा लद्दाख, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर, आपका तुजू दर्रा मणिपुर, आपका दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगप दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड और आपका नीति दर्रा उत्तराखंड में है। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका तो आपका रंगीत नदी सिक्किम में बहती है। रंगीत नदी या रंगीत तीस्ता नदी की एक महत्वपूर्ण उपनदी है। रंगीत नदी पर सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा पर आपका NHPC द्वारा 60 मेगावाट का विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया है। आपका रंगीत नदी हिमालय से निकलती है और आपका रंगीत नदी आपका जोरथोंग, आपका पेलिंग और आपका लेंगसिप शहर अवस्थित है। आगे यहाँ पे 86 नंबर देखते हैं तो आपका मुगल बादशाह आपका मुअज्जम ने आपका साहूजी को मुक्त किया। साहूजी को औरंगजेब ने आपका बंदी 1689 ईस्वी में किया था। आपका संभाजी महाराज की हत्या कर औरंगजेब ने साहूजी और उनकी माता आपका येसुबाई को बंदी बना लिया। मुअज्जम औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में विजय प्राप्त कर बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। साहूजी ने 1707 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध में शिवाजी द्वितीय को पराजित कर शासक बना। छत्रपति साहूजी महाराज के नाम से साहूजी मराठा राज्य का शासक बना। इनके काल में पेशवा का उत्कर्ष काल प्रारंभ हुआ। आगे 87 नंबर यहाँ पे देखते हैं आपका
तो हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना हेरोडोटस की है और हेरोडोटस आपका यूनान के इतिहासकार थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है। आपका टॉलमी ने भारत का भूगोल नाम पुस्तक लिखी। आपका लिपनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। नेचुरल हिस्ट्री में भारत के पशुओं, वनस्पतियों एवं जलवायु के बारे में भी विवरण है। आपका टॉमस रो 1615 में ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में आया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका 88 नंबर। तो भारत में पहला एम्स नई दिल्ली में खुला था और एम्स नई दिल्ली की आधारशिला 1952 में रखी गई। एम्स में नई दिल्ली की स्थापना के समय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती अमृता कौर थी। वर्तमान में देश में 19 एम्स कार्यरत है और कुल आपका घोषित 24 हैं, जो फरवरी 2025 तक पूर्ण होने की संभावना है। आपका 25 दिसंबर 2012 में आधिकारिक रूप से पटना एम्स का उद्घाटन किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका एम्स पटना बिहार की राजधानी में स्थित और पहले इसे जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से जाना जाता था। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, कालीकट, मिजोरम और त्रिपुरा में आपका एक स्थापित करने का प्रस्ताव है। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका मीर कासिम ने बंगाल का राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। मीर कासिम ने मुंगेर में आपका बारूद का कारखाना भी खोला था। मीर कासिम और औरंगजेब के बीच दस्तक निषाद के प्रयोग को लेकर विवाद अंततः बक्सर युद्ध का कारण बना। मुगल काल में आपका बंगाल की राजधानी ढाका था। मुर्शिद कुली खान ने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद शहर की स्थापना किया और इसे बंगाल का राजधानी बनाया। वारेन हेस्टिंग ने बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बनाया। 1911 ईस्वी तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत काल में भारत की राजधानी थी। आगे देखते हैं यहाँ पे 90 नंबर यहाँ पे कि कालक्रम के अनुसार सही आपका रामानुज, रामदेव, चैतन्य, तुलसी, रामानुजाचार्य का समय 1700 यहाँ पे 1017 से आपका 1137 एडी माना जाता है। रामानुजाचार्य ने आपका विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के प्रतिक्रिया में विशिष्ट द्वैतवाद का प्रतिपादन किया। यहाँ पे आगे आपका नामदेव का समय 1270 से आपका 1350 एडी माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में और मृत्यु 1534 ईस्वी में हुई। तुलसीदास का समय 16वीं शताब्दी है। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास का बचपन का नाम आपका राम बोला था। आगे यहाँ पे देखते हैं 91 नंबर। तो बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने हैं। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस से आपका 1890 जुड़े थे। बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष निर्वाचित किया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आपका अध्यक्षता करने के लिए नहीं जाने दिया था। 1895 में पूना कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता SN बनर्जी ने किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी के बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। महात्मा गांधी ने 1924 ईस्वी के आपका बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। आगे देखते हैं यहाँ पे आपका कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आपका योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। कांग्रेस की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। 92 में मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। भारतीय परिषद एक्ट 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले उस समय का भारत सचिव था। मिंटो सुधार भारत का वायसराय था। आगे यहाँ पे देखते हैं तो आपका भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा भारत में औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का आपका बीजरोपण किया गया। इस सुधार के द्वारा प्रथम बार वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त प्रथम भारतीय SP सिन्हा थे। आगे यहाँ पे देखते हैं 93 नंबर आपका। तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन एक यहाँ पे 17 के द्वारा 1829 में किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के आपका द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, जिसमें आपका राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण आपका भानुगुप्त का एरन अभिलेख में मिलता है। सती प्रथा प्रतिबंध के विरोध में आपका राधा रांत देव ने आपका धर्म सभा की स्थापना किया था। आगे यहाँ पे देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू किया। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया। आगे देखते हैं यहाँ पे 94 नंबर आपका कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि 1615 ईस्वी में हुआ। अकबर का सबसे बड़ा राजनीतिक कमजोरी मेवाड़ को आपका अधीनता स्वीकार नहीं करवाना था। जहांगीर का सबसे बड़ा राजनीतिक सफलता मेवाड़ को अधीनता स्वीकार करवाना था। जहांगीर ने 1608 में मेवाड़ का आक्रमण करना प्रारंभ किया। खुर्रम ने अंततः 1615 ईस्वी में मेवाड़ के साथ संधि करने में सफलता पाया। मेवाड़ के शासक अमर सिंह ने आपका जनहित में आपका अधीनता स्वीकार किया। मेवाड़ के साथ जहांगीर ने आपका उदार आपका शर्तें रखा था। आगे 95 नंबर यहाँ पे देखते हैं कि ताजमहल के लिए पत्थर आपका मकराना से लाया गया था और मकराना श्वेत मार्बल के लिए विख्यात है।
मकराना क्षेत्र राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है और आपका ताजमहल का निर्माण लगभग 22 वर्षों में हुआ। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का मुख्य कारीगर उस्ताद ईसा खां था। मुमताज महल की मृत्यु सन 1631 में आपका बुरहानपुर में हुई थी। आपका जुनार लाल बलुआ पत्थर के लिए विख्यात है। आगे यहाँ पे देखते हैं 96 नंबर आपका। तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डॉल्फिन था। डॉल्फिन भारत का वायसराय 1884 से 88 एडी तक था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपका दिवस आपका 28 दिसंबर को आपका मनाया गया जाता है। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ है आपका सामूहिक वाद विवाद का स्थल। आगे यहाँ पे देखते हैं कांग्रेस पार्टी के नामकरण में कांग्रेस शब्द का दादा भाई नौरोजी के सलाह पर रखा गया। आपका कांग्रेस पार्टी का जनक ए.ओ. ह्यूम माना जाता है। 97 नंबर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि आपका अलीगढ़ की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच हुआ। 9 फरवरी 1757 को आपका क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुआ। अलीनगर की संधि द्वारा सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की अधिकांश मांगों को मान लिया। इस संधि द्वारा बॉम्बे प्रेसिडेंसी के आपका ढाले गए सिक्कों को भी कलकत्ता प्रेसिडेंसी चलाने की अनुमति दे दिया गया था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक माना जाता है। आगे यहाँ पे देखें तो सिराजुद्दौला और आपका क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। सिराजुद्दौला आपका विश्वासघात के कारण आपका पराजित हुआ और आपका मीरन के आदेश पर मोहम्मद अली बेग की सिराजुद्दौला का हत्या 2 जुलाई 1757 ईस्वी को कर दिया। आगे 98 नंबर यहाँ पे देखते हैं यज्ञ की देखरेख आपका ब्राह्मण करता था। ब्राह्मण पुरोहित अथर्ववेद से संबंध था। ब्राह्मण पुरोहित यज्ञ के आपका निरीक्षक होते थे। होत्री पुरोहित ऋग्वेद से संबंध था। उद्गाता सामवेद से संबंधित पुरोहित होता था। अधर्वी यजुर्वेद से संबंधित पुरोहित होते थे। यज्ञ का प्रारंभ होत्री पुरोहित द्वारा किया जाता था। उद्गाता पुरोहित यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करते थे। आगे 99 नंबर यहाँ पे है कि सुलह ये कुल की नीति को अकबर ने अपनाया था। सुलह ये कुल की नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। सुलह ये कुल नीति के अंतर्गत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार अपनाना था। अकबर एक राष्ट्रीय सरकार बनाना चाहता था। इसके लिए सभी धर्म और समुदायों के साथ एक समान नीति अपनाया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म को चलाया था। शेख मुबारक, अबुल फजल और मोहम्मद फैजी आपका तौहीद इलाही धर्म के प्रबल आपका समर्थक थे। दीन इलाही को आपका तौहीद इलाही नाम से भी जाना जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं दीन इलाही को आपका तौहीद इलाही नाम से भी जाना जाता है। दीन इलाही सन 1583 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आगे यहाँ पे 100 नंबर यहाँ पे है कि इटली ने आक्रमण कर आपका अबिसिनिया देश को जीता था। अबिसिनिया का नया नाम आपका इथोपिया है। इटली ने आपका सीनिया को 1935 ईस्वी में जीत लिया था। आपका मुसोलिनी ने 1922 में रोम पर कब्जा कर लिया था। मुसोलिनी का जन्म आपका प्रेडिपियो में हुआ था। आपका मुसोलिनी में आपका फासिस्ट पार्टी की स्थापना की। 28 अप्रैल 1945 को इटली में आपका फांसीवाद का अंत माना जाता है। तो यहाँ पे आपका ये सेट समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।